अभी मैं आपको क्वेश्चन बताइए, करूंगा। आपका क्या प्रश्न है, बताइए। अच्छा, मैं पहले आपसे, देखो मैं आपको बोला था कि मेरा ऑब्जेक्शन भी है और क्वेश्चन भी क्लियर करना है मेरा, ठीक है ना? तो पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, मैं आपको पकड़ने के लिए भी कोशिश करूंगा कि आप कैसे कहाँ कहाँ जा रहे आप, ठीक है? पकड़ने की तो कोशिश। पहले मैं आपसे क्लियर करूंगा कि डॉन का एक्चुअली आप इंतजार तो लोग 11 ईश्वर, मुल्कों की पुलिस कर रही है। सॉरी, नहीं सुना, नहीं कुछ सुना। नहीं, कुछ नहीं, फिल्म का डायलॉग मारा, बताइए। ओके, तो मैं जैसा गेस कर रहा हूँ कि आप लोग भगवान निराकार को मानते हैं, ठीक है ना? ना कि नहीं, किसने कहा? नहीं है? नहीं, साकार को। मैं गेस कर रहा हूँ, मैं बोला ना। नहीं, निराकार साकार अल्टीमेटम दोनों। साकार है। अल्टीमेट तो वाणी का अविषय है। वाणी के द्वारा उसको बात ही नहीं की जा सकती अल्टीमेट की। इसका मतलब आप क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं जानते हैं ना क्या? अल्टीमेट तो आपका भी निराकार है ना। नहीं, हाँ, सिद्ध कर दूंगा मैं। हो सकता है आप सिद्ध करें, लेकिन हम नहीं मानते, ठीक है ना? अचिंत्य का मतलब क्या है? हम तो नहीं, देखिए आप जानते हैं, हम लोग इस्कॉन वाले, हम लोग कृष्णों की मानते हैं, ठीक है ना? और क्या बोलना है, अरे हमको कुछ मैं बोलने की बोल जरूरत तो रहा नहीं। हूँ, अचिंत्य का मतलब क्या है? मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या दिया आप? अरे आप ये मना कर रहे हो ना कि अल्टीमेट आपका जो है आप जानते हो कौन है। अभी आप अल्टीमेट अचिंत मानते हो कि नहीं? अल्टीमेट अंतिम हाँ रियली, हाँ मानते हैं। अचिंत मानते हो ना? आप अचिंत हमसे का ही मतलब क्वेश्चन क्या का हुआ? आंसर निकालेंगे, ठीक है, आप बोलिए। हाँ, अचिंत का अर्थ क्या है? जो कंडीशन जो माया में गिर के रहता है वो उसको सोच नहीं सकता है, उसको मैं समझता हूँ, उसको अचिंत्य कहते हैं। अल्टीमेट आपको नहीं पता है एग्जैक्ट वो कैसा है। अचिंत ये लेकिन है। किसको नहीं पता है? देखो मैं क्या बोला, तो सुनिए थोड़ा वही तो मेरा मैं भी बात को कह भी। रहा हूँ कि हमारा भी वाणी का विषय है, व्यवहार में ना आ सकने हमारा, लायक, हाँ ठीक है। जानने में ना आ सकने लायक। मांडुक्योपनिषद 7। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनिए, ठीक है, सुनिए। तो किसके लिए अचिंत्य है? सबके लिए अचिंत्य है ना क्या? जब तक हम जीव भाव को प्राप्त है तब तक अचिंत है। जब तक हम जीव भाव को मैं, प्राप्त हैं तब तक अचिंत हैं। हाँ ठीक वाणी है। का अविषय है, हाँ विष्णु ठीक है, पुराण में तो लिखा है। मैं, लिखा भी है, आप बोल रहे, मैं समझ रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा था, हम लोग क्या बोलते हैं इस्कॉन में, हमारा गौड़ीय परंपरा में मैं जितना पढ़ा हूँ, इस्कॉन का समझा मैंने हूँ। अभी तक जो देखा है, मैंने अभी तक जो इस्कॉन का देखा है वो देखा है कि इस्कॉन सब कुछ बोलता है। इधर बोलता है कृष्णा ही है हमारा अल्टीमेट, उधर दूसरी ओर बोलता है अचिंत है। अरे भाई, या तो अचिंत है या कृष्ण है, सब कुछ आप बोलता है। मुझसे लीजिए, मैं क्या बोलता सुन लीजिए, आप पहले सुनो, ऐसा करते हैं ना, जी ठीक से आप बोलिए, ठीक से हम बोलेंगे, उसके बाद बात जी जी, करते हैं। बिल्कुल। बहुत ऐसा होना चाहिए, इधर उधर करके फायदा नहीं, ठीक है, टाइम। तो मैं जितना पढ़ा हूँ, समझा हूँ, कंडीशन हमारे प्रभुपाद जो लगाते हैं, कंडीशन सोल जिसका 4 डिफेक्ट होता है, आप मालूम, आपको मालूम होगा। विप्रो आपकी लिप्सा भाषा करुणा मुझे पार्ट ऑफ द थोड़ी संस्कृत। समझने में मेहनत करनी पड़ रही है, आप क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए। कंडीशन सोल मानते हैं, जानते हैं? कंडीशन सोल जो कि माया के अंदर में रहता है, अच्छा, जो मुक्ति नहीं, जिसको मुक्ति नहीं मिला है, जो परफेक्ट नहीं हुआ है। जीव भाव को प्राप्त है, बंध मुक्त, बंध बंध हाँ जीव, हाँ, बौद्ध जी बोलते हैं, हम लोग बौद्ध जी भी बद्ध जीव, बोलते हैं। बद्ध जीव। इनके लिए अचिंत्य है, लेकिन जो लिबरेटेड सोल होते हैं उनके लिए क्यों अचिंत्य होना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है। उनके लिए कहाँ है? तो हम थोड़ी ना लिबरेटर सोल हैं। तो मेरा क्वेश्चन था, सिर्फ आपका इंडिविजुअल के लिए नहीं, आपका परंपरा में, आपका लाइन में जो आप फॉलो करते हैं, गुरु परंपरा फॉलो करते हैं, या जो सनातन धर्म का भी रिप्रेजेंट जैसा करते हैं ना, तो उनके हिसाब से आप क्या समझे, भगवान क्या है? साकार है, निराकार, या बहुत भी है और कुछ भी नहीं है? क्या आप क्या बोलते हैं? व्यवहार में ना आ सकने लायक परमात्मा अपने साधु भक्तों के उद्धार के लिए व्यवहार में आ सकने लायक रूप लेता है। तो इस प्रकार से ईश्वर साकार और निराकार दोनों हो जाता है। जो प्राप्तव्य का विषय है, जिसको सिर्फ प्राप्त किया जा सकता है, वो निर्गुण निराकार है। और निर्गुण निराकार को प्राप्त करने का जो रास्ता है, वो उसके लिए हमें भक्ति करनी होती है सगुण साकार की। सगुण साकार की भक्ति करते हैं, सगुण साकार से प्यार करते हैं, सगुण साकार के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, तब हमें निर्गुण निराकार की प्राप्ति होती है। तो यही तो आप क्लियरली शॉर्टकट में बोल सकते हैं, भगवान निराकार निर्गुण है।
अल्टीमेटली मगर वो भगवान निर्गुण निराकार निर्गुण है, निराकार, लेकिन वही मगर रूप लेके आते हैं। वो जो निर्गुण निराकार है वाणी का अविषय है ना, वो तो हाँ हम केवल बता ठीक है, बोलिए, इतना आपको। बोलने से हो गया ना। हाँ। हम्म। तो बोलिए। साथ साथ में ऐसा भी बोलते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ कि भगवान सच्चिदानंदमय है, तो ये किसके लिए बताया गया है? निर्गुण निराकार के लिए बताया गया है ना साकार के लिए बताया गया है? सच्चिदानंद हमारे पर्सपेक्टिव से भगवान है, बिल्कुल है। ये नहीं, मेरा क्वेश्चन था, सच्चिदानंदमय जो होता है, जो आनंदमय जो होता है, वो साकार रूप में होता है और निर्गुण निराकार रूप में होता है? ये फर्क पड़ता है कि हम सच्चिदानंद किसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। सच्चिदानंद, वो जो निर्गुण निराकार, उसको प्राप्ति हम इसलिए करेंगे क्योंकि वो सच्चिदानंद है। कौन? भगवान जो है सच्चिदानंद है, तभी तो हम उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन किया था कि जो अल्टीमेट और निर्गुण निराकार वही सच्चिदानंद है ना? वो पहले से सच्चिदानंद है ना, रूप लेने के बाद सच्चिदानंद होता है? पहले से ही सच्चिदानंद। वही तो मैं बोल रहा था आपको। तो हम्म। मेरा क्वेश्चन था, मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन है, मेरा माइंड का प्रश्न है, मैं क्लास में बोलता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, दूसरा से पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि कौन क्या सोच रहा ठीक है। ठीक है। तो पूछिए। मेरा क्वेश्चन था कि भगवान अगर निर्गुण निराकार है, तो और वो आनंदमय भी है, तो क्या चीज को लेके वो आनंदमय है? हाँ, इसको मैं बताता हूँ आपको, आनंद में वो कैसे है और निर्गुण यस। निराकार वो कैसे है। जो अब हम उसको निर्गुण निराकार कह रहे हैं, तो ये जो उसका आनंदमय होना है, जो सच्चिदानंद स्वरूप होना है, ये उसका गुण नहीं है, ये उसका स्वरूपभूत ठीक लक्षण है। है, अधिष्ठित है हाँ उसमें। ठीक है। ठीक और है। ये उसके अंदर है, इसीलिए वो हमारा ईश्वर है, हमारा जो है लक्ष्य है, ये उसके ठीक है। अंदर है। अगर हम इसको क्वेश्चन कर देंगे, जैसे आंख क्यों देखती है, अगर आंख देख रही है इसीलिए वो आंख है, तो ईश्वर जो है निर्गुण निराकार, उसका स्वरूप भूत लक्षण है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है हमारे लिए। हाँ ठीक। सच्चिदानंद हाँ स्वरूप ठीक। वो है, इसीलिए हम हमारा वो ईश्वर है। अगर हम ये कह दें कि नहीं साहब, निर्गुण निराकार वो है तो सही, मगर वो जो है सच्चिदानंद नहीं हो सकता, अगर हम ये कह देंगे तो वो हमारा प्राप्तव्य कहाँ से रह जाएगा? मतलब वो ईश्वर ही नहीं रह जाएगा। यहाँ पे वो वाली बिल्कुल। डेफिनेशन आती है कि एक सोता हुआ व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं सुनने के कारण जाग गया। अगर हम अगर हम ये कहें ना कि भाई वो जो है वो निर्गुण है इसलिए हम उसे नहीं मानते, सपोज दैट वो निर्गुण है इसलिए हमारी जो भक्ति है उसमें मन नहीं लग रहा है। बहुत एक जगह वो भी शब्द आया है, क्या कहते हैं ये, प्रभुपाद जी ने एक जगह कहा है कि वो बहुत नीरस है, जो अद्वैत है, अद्वैतवाद जो है वो बहुत नीरस है, प्रभुपाद जी ने ये ठीक। कहा है। तो अब बात ये आती है, वो नीरस कहाँ पे है? वो आपके व्यवहार में नीरस नहीं है, वो प्राप्तव्य है। और प्राप्तव्य वाली स्टेज जो पारमार्थिक दृष्टि है, उसके आधार पे आप उसके प्रति अनास्थावान नहीं हो सकते। वो इसलिए नहीं हो सकते कि एक जैसे एक सोता हुआ व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं सुन के जाग गया। एक सोता हुआ व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं सुन के जाग गया, क्योंकि अगर वो सो रहा है तो उसका सुनना सिद्ध नहीं होगा, और अगर वो सुन रहा है तो उसका सोना सिद्ध नहीं होगा। इसी प्रकार से एक व्यक्ति परमार्थ में ईश्वर क्या है और क्या नहीं है, इसके आधार पर उसके प्रति अनास्थावान नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो परमार्थ को जान रहा है कि परमार्थ में ईश्वर ऐसा है, तो उसका ईश्वर के प्रति अनास्थावान होना सिद्ध नहीं होता। और अगर वो ईश्वर को नहीं मान रहा है, तो फिर उसके द्वारा ईश्वर का परमार्थ जानना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि परमार्थ को जान कहां से रहा है? ईश्वर के द्वारा। इसका मैं आपको बताने को प्रयास करूं कि जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि वहां पे वो निर्गुण है, हमने निर्गुण से प्यार नहीं है, हम निर्गुण को नहीं चाहते हैं, ये कह दिया हमने, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने उसको नकार दिया। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि आपने उसको क्यों नकारा, क्योंकि वो परमार्थ में निर्गुण था, तो बोले कि वो परमार्थ में निर्गुण है कि सगुण है, ये कैसे सिद्ध होता है? कि जब हमने उसको ईश्वर को ईश्वर मान लिया, तब ये सिद्ध होता है कि वो परमार्थ में क्या है और क्या नहीं है। तो हम तो ईश्वर को ईश्वर मान ही नहीं रहे हैं, तो अभी भी हमारे पास उसको नकारने का कोई कारण नहीं बचा। आप ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? हाँ ठीक है। हम्म। तो क्या हो गया, आपका हो गया? हम्म।
तो आंसर कहाँ दिया आपने कि हम क्या बोल रहे थे? आनंद में देखा हो, लिखा है आनंदमय बोल के, ठीक है ना? हम्म। तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या चीज को लेकर, क्या सोच के, क्या देख कर, क्या समझ, क्या करके, ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हम क्योंकि लोग वो किस यहाँ के क्यों जितने भी आनंदमय है? माया रूपी प्रपंच हैं, यहाँ पर होने वाले कलेशों से मुक्त है, सर्वदा आनंद है। ठीक है, मुक्त तो हो गया, लेकिन मुक्त होने के बाद तो कुछ तो होगा ना, जो कि जिसको लेकर खुद। ये कुछ तो आप बताइए, ये कुछ तो आप बताइए क्या होना चाहिए, ये कुछ तो आप बताइए। भाई आनंद का मतलब है जो जड़ व्याधि, ये सब चीजें हैं जो प्रपंच, माया रूपी संसार का जो प्रपंच है, इनके रोग दोष कलेशों से मुक्त हो गया जो, वो आनंद में हो गया। ठीक है, जो मुक्त है वो आनंद में हो गया। अब अगर इनसे मुक्त हो जाना आनंद नहीं है, तो आपके अनुसार आनंद क्या है वो बता दीजिए। अच्छा ठीक है, अरे हम लोग का मैं आप तो जितना समझा बताइए, हूँ, पता नहीं, आप तो कहाँ बताइए। कहाँ से हम। ठीक है, जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम हम्म। लोग भगवान जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं जितना पढ़ा है, जो समझा है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। कहाँ कहाँ हम्म। से कोट करना हमको नहीं आता है ज्यादा। तो मैं जितना समझा हूँ इसके अनुसार, भगवान का रूप है, ठीक है, लेकिन उनका दिव्य रूप है जो कि स्पिरिचुअल फॉर्म होता है। तो स्पिरिचुअल फॉर्म में फिर वो अपने को एक्सपेंड करते हैं, जैसे कि बलराम के रूप में, दूसरा विष्णु के रूप में, या राधा रानी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, ये सब कुछ तो अल्टीमेटली भगवान से आती है। ये हम लोग का फिलोसफी, गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी में जितना समझा हूँ, तो उन लोग के साथ इंटरेक्शंस करके, अनलिमिटेडली वेराइटीज ऑफ इंटरेक्शन, लविंग अफेयर्स जो किसी को कहते हैं। किसी ने जैसे कि हनुमान जी रामचंद्र की सेवा करते हैं, तो हनुमान का जो मूड है, सेवा का मूड देखकर, उनका प्यार देखकर रामचंद्र बहुत खुश होते हैं। या सीता देवी के जो इमोशन है ये तो रामचंद्र सब के। मुक्ति से पहले की बातें हैं, मैं आपसे मुक्ति पूछ रहा हूँ, मुक्ति के बाद क्या आनंद है आपका। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा था, हम लोग क्या मानते हैं, आपको क्या बताएं, हम लोग मानते हैं वही कृष्णा मैं। को सुप्रीम, ठीक है। भगवान का ठीक है। फॉर्म है हम लोग का, ठीक है। भगवान का फिगर्स है, उनका सेंसेस है, ठीक है। उनका ठीक है। आंख है, नाक है, कान है, सब कुछ है। ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल हम लोग जैसे मेटेरियल पंच तत्व, पंच ये सब चीज से नहीं है। ठीक है। तो इसलिए वो अपने से वो एक्सपेंड करते हैं, दूसरे को उनका उनका डिवोटीज हो, अरे दूसरा भाई जो मैं भी हो। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके अनुसार मुक्ति के बाद आनंद क्या है। आनंद मुक्ति, देखिए मुक्त, आप सुनते हैं नहीं सुनते, समझने की कोशिश करें हम क्या बोल रहे हैं। अब खत्म भी नहीं होता है, आप बात करना शुरू करते हैं। जी। भगवान का फिगर है, रूप है, उनका सेंसेस है, उनका डिजायर है, उनका सब कुछ है। कुछ नहीं है जो बोल देंगे तो भगवान को लिमिटेड कर दे, आप जिस जो भी सोचता है। भगवान के पास सब कुछ है, मैं इसलिए आपसे वो सब पूछूंगा, कुछ को। हाँ, बाद मैं में ये पूछेंगे, पूछ रहा हूँ एक चीज। बाद में देखिए, पूछेंगे, मेरा कंप्लीट नहीं आप हुआ। अभी ट्रैक से हट रहे हैं भाई साहब, मैं क्या बताऊं। मैंने आपसे पूछा, बोल। एक जीवात्मा जो यहाँ से मुक्त होके गई, उसको वहां पे ठीक है, ऐसा क्या मिला जो वो आनंदित रहेगी सदा के लिए। उसको कृष्णा मिलेगा, कृष्ण को प्यार करेगा, प्रेम करेगा, अनलिमिटेडली प्यार नाचेगा, करना जरा गाएगा, मुझे, खाएगा, मुझे आप पिलाएगा। प्यार करना, आप मुझे जरा प्यार करना डिफाइन करिए, क्या करेगा प्यार में। भगवान के लिए काम करेगा, अपना प्रभु जैसे, के लिए काम करेगा। जैसे फॉर जैसे एग्जाम्पल, हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट में। हनुमान जी राम जी की सेवा ऐसे करते हैं कि मान लीजिए राम जी को वो तुलसी पैर दबा रहे हैं या फिर उनके लिए कुछ लेने जा रहे हैं, यही तो सेवा है, हाँ, यही करेगा जो वहां भी, पे। जो राम जी चाहेंगे, जो राम जी की तो इच्छा है, जो राम जी को चाहिए वही करेंगे। आपके अनुसार जो नित्य आनंद है वो भगवान की सेवा करना है। यस। ठीक है, हाँ नित्य है ना, यही है ना नित्य हाँ आनंद। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अब ये बात आती है कि जब नित्य आनंद भगवान की सेवा करना है, और आपने बताया कि मान लीजिए पैर दबाना सेवा करना है, ठीक है। ओके। ठीक। तो अभी मैं ठीक। पैर दबा रहा हूं भगवान के, और मैं हम्म भगवान के पैर दबा के एक बार दबाया, उसके बाद मेरा हाथ ऊपर आया, तभी तो अगली बार दबाऊंगा। ऐसे ही है ना यस। सेवा। तो हाँ जब ओके। मैंने दबाया तब तो मुझे आनंद आया, मगर जब मैं ऊपर आया हम्म, तब तो आनंद नहीं आया, खाली हो गया आनंद। ऐसा कैसा हो सकता है? ब्रेक आ रहा है वो तो ना आनंद कंप्लीट में। प्रोसेस है, उठाना और दबाना तो कंप्लीट प्रोसेस है ना भाई साहब। अरे भाई, दबाना अगर आनंदमय है तो उठाना आनंदमय कैसे हो जाएगा। या तो दबाना और आनंदमय है या उठाना क्या बात आनंदमय है। करते हैं, अगर नहीं उठाएंगे तो कैसे दबाएंगे आप?
चलिए और कोई ले लेते हैं, और कोई सेवा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए टीका लगाना, भगवान को तैयार करना, ये भी सेवा चलिए है। मैं भगवान से कुकिंग करूँ, मैं कुकिंग करूँ भगवान के लिए, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आपने मैं खाना कुकिंग बना करूँ, दिया भगवान भगवान के लिए, खाएंगे। आपने खाना बना मैं दिया। जब मार्केटिंग, सुनिए, मैं जब मार्केटिंग करूंगा, मैं खुशी से मार्केटिंग, मैं भगवान के लिए लेके जा रहा हूँ बोल के। हाँ, मैं कुकिंग करूंगा, मैं, मेरा प्रभु खाएगा मेरा हाथ से, इस सोच के मैं खाऊंगा, बनाऊंगा। मैं उनका ये तो पेट में परोसूंगा ये कि वहां की, चलो। वहां पे ऐसे ही करेंगे मुक्ति में, हाँ, क्यों। वैकुंठ, गोलोक में यस। कुकिंग करेंगे। यस। तो जैसे आपने हाँ। आज बनाया, बढ़िया सा खाना बनाया आपने, ठीक है, हाँ। तो आपने आज हम्म, खाना बना दिया और भगवान को खिला भी दिया, ठीक है, खिला हम्म। भी दिया, खुद भी खा लिया। इसके बाद अगली बार खाना कब बनेगा? सिर्फ एक ही सेवा नहीं होता है, अनलिमिटेड वेराइटी एंड अनलिमिटेड सर्विस है, सेवा है। अनलिमिटेड सेवा में बीच में ब्रेक आ रहा है ना, नो ब्रेक, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ ब्रेक नहीं होता है। क्यों ब्रेक आप हो तो रहा है? देखिए, आप सुनिए, सुनिए, आप सिर्फ क्वेश्चन हम्म। मत करिए, सुनिए। अभी हाँ, मैं खाना पकाऊंगा, बाद में खाना खा गया तो भगवान कैसे सोएंगे, बैठेंगे, उनका मुखवास लेना है, उनका फैन करना है, उनको बात करना है, अरे उनका भाई गाने जैसे सुनाना है, मान लीजिए सब कुछ भगवान, करूंगा, कोई आपने स्टॉप नहीं होगा, नॉन स्टॉप सर्विस। उधर इधर इधर सब ब्लॉकेज होता है। आप अब टाइम मुझे एंड मुझे स्पेस बोलने, इधर है, अभी उधर मुझे उधर कोई बोलने दीजिए कोई ब्रेक प्लीज। ब्रेक नहीं होता। अभी अब मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने उनको खाना परोस दिया, ठीक है, खाना हम्म। परोसने के बाद भगवान खा रहे हैं, अब आप वेट कर रहे हो ना कि अब ये जब सोएंगे तो मैं इनका बिस्तर लगाऊंगा, वेट कर रहे हाँ, हो ना। ठीक है। तो हाँ, ये जो ठीक है, वेट, वेट तो करना। जितनी देर आप वेट वेट कर करना भी रहे मेरे हो, जिंदगी आनंद का भाव होगा कि मैं वेट कर रहा हूँ प्रभु के लिए। आप वेट कर रहे हो उसमें भी आनंद है ना। क्यों तो नहीं। हाँ। इसका, वेट कर रहे हो जो आप, उसमें आनंद है ना। हाँ, इसका जरूर। मतलब, इसका मतलब सेवा करना ही आनंद नहीं है, वहां केवल खड़े हो अगर आप, तो वो भी आनंद है। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, प्रभु जब चाहेंगे मैं उनका सेवा करूंगा, मैं मेरे दिल में उनके नहीं लिए नहीं अभी भी दिल। नहीं, अगर आप केवल वेट कर रहे हो, वहां पहुंच गए अगर गोलोक धाम में, वो आनंदमयी हो गया हम्म। आपका, भले ही आप सेवा कर रहे हो या यस, नहीं कर रहे हो, हंड्रेड डजेंट मैटर। परसेंट भले ही आप हाँ। सेवा कर रहे हो नहीं नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर। देखिए, एक सेकंड में आपको बोल रहा हूँ, उधर बिना सेवा से कोई एक सेकंड नहीं रहेगा। अरे आप ही तो कह रहे हो कि मैं से अभी आपने कहा आप वेट कर रहे हो। नहीं, वेट करना भी सेवा है। क्या बात करते हैं वेट, आप। अरे वेट, जब वेट किस चीज का कर रहे हो ये बताओ। जरूर जरूर, मैं ऑफिसर हूँ, मेरा पियोन मेरे लिए वेट वेट, कर रहा है, वो भी सेवा है। आप ये बताओ वेट किस चीज का कर रहे हो। क्योंकि भगवान का नया नया डिजायर कर, नया नया इच्छा करेंगे तो नया नया सेवा करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि ऐसा कुछ है जो आपको चाहिए जो अभी नहीं है, उसी का तो वेट कर रहे हो। नहीं होने से भी मेरा दिल में तो उनके लिए प्रेम है ना। आप ही तो कह रहे हो मैं वेट कर रहा हूं। वेट करने से भी आनंदमय, स्पिरिचुअल में हर कुछ सच्चिदानंदमय होता है, बस अरे कंक्लूजन भैया, है, ठीक है। आप कितना मैं ठीक है, सुने इसका सुने, एक सेकंड और मतलब, सुने, एक सुने, नहीं नहीं सुनिए नहीं, एक सुनिए। सेकंड नहीं, अभी एक इसको क्लियर करने दीजिए प्लीज। आप अगर आप बहुत वेट, अगर आर्ग्यूमेंट में मत जाइए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट पे नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप लॉजिक, भगवान की, आप ज्यादा लॉजिक यूज करो, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। स्पिरिचुअल मीन्स भाई एवरीथिंग इज साहब, स्पिरिचुअल, अगर एवरीथिंग अगर इज आपको ब्लिसफुल। लॉजिक 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 ये करके बात खत्म करनी है तो पहले ही कह देते, अचिंत तो है ही आपका आखिरी मुकाम। नहीं, इतना लॉजिक ढूंढने से आपको कौन समझाएगा। इतना तो कोई बात नहीं करते हैं दुनिया, जो इतना भद्र आप आदमी होता है ना। अच्छा, लॉजिक का पैरामीटर क्या है कि कितना लॉजिक होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, इसका क्या वो सब पैरामीटर है? आप डिसाइड करेंगे, मैं देख रहा, आप जितना वीडियो देख रहे हो, सब आप डिसाइड करेंगे, और हम डिसाइड नहीं करेंगे। अरे मैं ठीक है, नहीं कर रहा, पूछिए। आपसे पूछ रहा हूं मैं, लॉजिक कितना होना चाहिए। देखिए, सुनिए ना, सुनिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई चीज भी टेस्टलेस नहीं होता है। कोई चीज भी मैं डिस्ट्रेस नहीं होता मैं है, दुख आपसे नहीं ये होता कह है। रहा हूँ, टेस्टलेस नहीं होता है, अगर आप भगवान के लिए वो सेवा करने का वेट कर रहे हैं तो तब भी आपको आनंद मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप गोलोक धाम केवल पहुंच गए, वो भी आनंदमयी है, भले ही आप सेवा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर। बिना सेवा के उधर कोई नहीं रहेगा। अरे आपने कहा ना कि जब वो मैं इंतजार करूंगा उनका, जब वो सोएंगे तो बिस्तर लगाऊंगा। इंत- ठीक है। और मेरे लिए इंतजार भी सेवा ही है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरा अरे प्रभु जो इच्छा करेगा मैं काम करूंगा। अगर इंतजार सेवा है तो इसका अर्थ है कि इंतजार में ही शाश्वत सुख आपको मिल रहा है, भले ही आपको सेवा करने का अवसर मिले या ना मिले। या तो सेवा अंतिम सुख नहीं है, और अगर सेवा अंतिम सुख है तो इंतजार में सुख नहीं है। ठीक है, वो आप ऐसा बोलिए, हम ऐसा नहीं मानते। आप आप समझाओ ना भैया, जैसे आप, अगर अंतिम सुख सेवा आपको है, कौन समझाएगा, आपको कौन समझाएगा।
आप ही तो आए हो आपका समझाने। वाइफ आपके लिए गरम गरम खाना पका वेट कर रहे हैं, वो आपको वेट करना सेवा नहीं है आपके लिए? अरे अगर सेवा वेट करना भी सेवा है तो इसका मतलब सेवा करना अंतिम सुख नहीं है ना। क्यों नहीं है? अगर अंतिम सुख सेवा है तो वेट करने में वो अंतिम सुख नहीं मिलेगा जो खड़े होके आपको सुख मिल रहा है। ठीक है, तो होगा आप सुख, सोचते हैं मगर ऐसा, वो, आप ऐसा सोचते हैं, आप ऐसा सोचते अरे हैं। तो आपको वेट किस चीज का है फिर? जब आपको सब कुछ प्राप्त है तो आपके मन में आस नहीं होनी चाहिए ना कि अगली चीज आए। और जब आपको खड़े होकर के सुख मिल रहा है तो आपके ओके अंदर ठीक कोई, है, आपको आपको ऐसा भी ठीक है, आप सुनिए, अभी मैं बताता हूँ आपको, अभी जी याद आया हमको माइंड में। जी, उधर अगर अनलिमिटेड काल तक, अनंत काल तक अगर मसाज करते ही रहेंगे तो चलते ही रहेगा, कोई स्टॉप करने वाला नहीं है, और भगवान ठीक है, आपको एलो करके ही रहेंगे। अनंत काल तक आप भगवान सब मसाज कुछ कर कर रहे सकते हैं, हैं। मसाज कर हाँ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ मसाज हाँ, करने में भी तो आप मसाज ऐसे ऐसे करेंगे ना, इसी को तो कहते हैं मसाज। करेंगे वो, एक सेकंड भी हाँ, नहीं फर्क पड़ता है उसको, आप इतना लॉजिक, इतना आर्गुमेंट करते वो हैं, एक सेकंड नहीं लगता यही है तो हाथ उठा के बात है, दबाने के लिए। ऐसे ही बात होती है, इतने इतनी चीजों पे ही बात होती है। तो ठीक है, आप मानिए, प्रभुपाद जी के उधर भी ग्रंथ प्रॉब्लम है, आपने आप कम मानते पढ़े, रहिए इसका ऐसा, ठीक मतलब है। इतनी इतनी चीजों पे ही बात होती है। अगर मसाज करते समय भी प्रेशर जा रहा है और हट रहा है, तो जितनी देर आपका प्रेशर हट रहा है मसाज करते समय, उतनी देर आपको वो नित्यता नहीं रही सुख में, सुख का फ्लैक्चुएट हो बिल्कुल रहा है। ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा, हम लगता है मैं नहीं समझता हूँ आपका बात को, देखिए, ठीक है, मैं हार आप मान गया नहीं, आपसे। आपको नहीं मानना है तो बात अलग है, मगर बात तो यही है कि आपने जब हाथ हाँ हटाया ठीक है, मसाज आप करते जैसा टाइम। सोचते हैं ऐसा ही है, लेकिन आप हम्म, दबाना है तो आपको फिर दबा के रखे रखिए, रखिए सेवा आनंद लेना, फिर रखे रखिए, और हाँ, उठाना नहीं है, तब लगातार जाके उसमें मसाज हो जरा जाएगा। भी फ्लैक्चुएशन एक जगह पकड़ लिया तो बस वही अनंत है जीवन, वही अनंत वो है। भी हो अगर, सकता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो भी हाँ, पॉसिबल है, तो स्पिरिचुअल वो वर्ल्ड में वो मसाज भी नहीं है, पॉसिबल है। वो सेवा नहीं है फिर। सेवा वो बताइए, सेवा। आपके लिए नहीं है, आप समझते नहीं है, उधर का दुनिया अलग है, इधर की अरे दुनिया भाई अलग है। साहब, वो आप आप अपनी सोचते हैं, बातों से वो आप हटते जा सोचते हैं। रहे हैं। आप सेवा बताइए ना, सेवा होनी चाहिए ना। ये क्या, मैंने हाथ रख नहीं नहीं, दिया बस, आप ये कोई टॉपिक सेवा चेंज है क्या? करिए, इसके मेरे ज्यादा बात का कोई फायदा नहीं, ये सब बहुत अच्छी, आप इतना बात करें और दूसरा कुछ करते हैं, आप क्या ही ने बात तो ये करते हैं। टॉपिक छेड़ा है। चलिए हाँ बताइए। ठीक है, हम हार गया चलिए, भैया, तुमसे आपने हम कहा, हार गया। आपने एक बात कही कि जो हमारा, हम श्री कृष्ण को मानते हैं, वो जो है उनका विग्रह, हम भी श्री कृष्ण को ही मानते हैं, ऐसा नहीं है। मगर क्या ये बात सच है कि श्री कृष्ण जैसे बैकुंठ में रहते हैं वैसे ही उठ के सीधे सीधे आते हैं यहाँ नीचे धरती पे? हाँ, जैसे बैकुंठ में रहते हैं वैसे ही आते हैं हमारे बीच यस, में, हाँ ऐसे ही आता है। एज इट इज, है ना? यस एज इट इज, यस। अच्छा, यानी कि जो, मतलब अगर हम जो श्री कृष्ण क्या कहते हैं यहाँ पर आए थे, वही श्री कृष्ण हमको वहां मिलेंगे, ठीक है। यस, हाँ, कोई अंतर बोलिए। तो नहीं है ना जरा सा भी? बिल्कुल, हाँ बोलिए, तो नहीं है। नहीं है, अच्छा। अभी बिल्कुल नहीं। बताइए, जो वहां का जो भगवान का शरीर है, विग्रह है, क्या वो शाश्वत है, या यस, वो नष्ट हो सकता है या बदल सकता है, पहले से मैं या बोल दिया शाश्वत? यस, क्योंकि मैं आप सुना है, आपका वीडियो में सुना हूँ, वो हाँ, शाश्वत ही है, सनातन ही है, वो शाश्वत बिगिनिंगलेस एंडलेस है, है। वो शाश्वत है। तो ठीक है, शाश्वत की परिभाषा क्या है आपके अनुसार? जो कि क्या बोलते हैं, एंड नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? खत्म नहीं हो सकता है, नो खत्म एंड। नहीं, शाश्वत की परिभाषा ये होती है कि वो परिवर्तनशील नहीं होता है, और ये वो ना चेंजलेस है, खत्म होता चेंजलेस है नहीं है ना शुरू भगवान होता बस। है, चेंजलेस नहीं है, भगवान है ना? शरीर चेंजलेस नहीं है, और शरीर हाँ, चेंजलेस है, चेंजलेस है ना, परिवर्तन नहीं होता। अपरिवर्तनीय है। हाँ, नहीं, तो अब एक बात बताइए, वो आए थे छोटे लला के रूप में और उसके हाँ बाद उनका शरीर चेंज हुआ, तो ये शरीर शाश्वत हाँ, कैसे फिर? वो चेंज उसे दिखता है, ऐसा चेंज नहीं होता है, भगवान का यानी कि हर जो रूप सब समय यानी कि सेम जो रहता है। उनका शरीर जो हमें दिख रहा है वो वास्तविक नहीं है, दिख रहा है वास्तविकता कुछ और है। नहीं नहीं हाँ, नहीं, जो दिखता है वही है, और वास्तविकता भी वही है। रियल है, तो रियल है तो फिर हाँ चेंज रियल क्यों है, हो रहा है? और चेंज आपको दिखता है, दुनिया में जो लीला करते दिखता है ऐसा। अरे तो वो तो फिर तो हमारी जगह आ गए ना आप। हमें जो दिख रहा है फिर वो सुनिए, मैं माया आप आपने कह सुनिए, ठीक लिया। है, मैं आपको एक एग्जांपल दे हम्म रहा हूँ, हम्म, ठीक है। पहले का जो फिल्म आता है उसका रील आता था, ठीक है, याद है ना, देखा है ना, कभी रील देखा है ना पहले वाला? हाँ हाँ, देखा है देखा है। और रील जो वीडियो आता है, वो चीज एक्चुअली क्या है, अंदर में क्या होता है, सब फोटोस होता है ना, हम्म, है ना, बोलिए बोलिए, हाँ। बहुत सारे फोटोज जो उसको जो
मूव कराते हैं तो वो वीडियो जैसा दिखता है, लाइव जैसा दिखता है, लेकिन हर फॉर्म उसमें ऐसा ही रहता है, चेंज नहीं होता है। एक एक पिक्चर का जो है ना स्टेबल होता है, चेंजिंग नहीं होता है वो। लेकिन जब मूवमेंट करता है तो वो चेंज होता है, जैसे दिखता है, हाथ हिलता है उसे हिलता दिखता है। यानी तो कि भगवान हमें का जो दिख हर रहा रूप, है बाल वो सुने, असलियत बाल नहीं है रूप ना। सुने सुने। हमें जो हाँ, दिख रहा है, हम जो सोच रहे हैं, हम जो जान रहे हैं, वो असलियत नहीं है ना। भगवान का रूप असलियत है। आप ही तो कह रहे, देखो आपकी बात है, देखो आपने कहा भगवान का शरीर चेंजलेस है, वो परिवर्तनशील नहीं है, ठीक है। हाँ अब मैंने जब बताया कि वो लला रूप में आए थे, फिर वो किशोर हुए, ठीक है, तो उनका शरीर हाँ, चेंज हुआ, उन्होंने विराट स्वरूप भी नहीं चेंज दिखाया, नहीं हुआ है, नहीं चेंज नहीं हुआ है। हमको दिख रहा नहीं, था, उनकी माया थी, हाँ, माया के कारण दिख रहा था। ऐसा ही हम लोग जो, मैं जो समझा हूँ, भगवान के जगत में भी वो ऐसा ही करते हैं। नंद जसोदा के बाद पास में वो छोटा लला ही रहते हैं। देखिए अब आप बोले ज्यादा सुनिए क्यों तो बोल रहे हैं, वो पहले तो माया सुनिए के तो कारण पहले हमें से वो बोलने भी शरीर दीजिए, बदलता हुआ थोड़ा दिखता बोलने है। भी दीजिए। जी। हाँ, हम्म। नंद जसोदा के लिए है ना, वो स्तन्यपायी है, सब समय इटरनल स्तन्यपायी है। स्तन्यपायी समझ गए? ब्रेस्ट नहीं फेड, समझा। ब्रेस्ट फेड छोटा शिशु है नंद जसोदा के लिए, अच्छा। ठीक है। हम्म। लेकिन जब गाय चोरा जाते हैं वो भी सब समय इटरनल गाय चोरा निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन गया और बाद में कभी नहीं भाई जाते हैं, ऐसा नहीं। सुनिए साहब पहले, मैं सुनिए समझ रहा हूँ आप पहले जो सुनिए, कह रहे नहीं हो। आपको बोलने नहीं दूंगा मैं। आप बहुत ज्यादा अच्छा। बात करते हैं, क्यों आप अच्छा। ऐसा करते हैं सबके साथ? अच्छा। हाँ? ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको तो पोलाइट होना चाहिए। आप दूसरों को एलो करो बोलने के लिए, बोलने के लिए प्रिपेयर ज्यादा मत हो, दूसरा को सुनने के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है ना? ऐसा चलिए ऐसा बोलिए, क्वालिटी नहीं आप है। बोलिए, आप बोलिए। तो नॉलेज जोसला का जो छोटा लाला है वो इटरनल है, सब समय रहता है, सनातन है। जो डांस करने वाला है गोपियों के साथ हो कि उनके सखा के साथ हो, वो भी इटरनल है। सुनिए पहले सुनिए, जो मथुरा का कृष्ण है वो भी इटरनल है, वो रूप भी सब समय होता है, अभी भी है। जो द्वारिका का कृष्ण है वो रूप भी अभी भी है। जो विष्णु अभी भी है, राम अभी भी है, राम का भी लला रूप अभी भी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में हर लीला अभी भी चल रहा है। ये चैतन्य महाप्रभु की बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बोला था एक दिन, आप पहले के बाद चैतन्य चैतन्य थोड़ा पढ़ लीजिए, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो आपकी मानते हैं, बात अब जब अपना खत्म हो जाए तो सुनिए मुझे सुनिए बता सुनिए, दीजिएगा। पहले सुनिए, अब बात नहीं नहीं करना नहीं है है, आपको, मेरी थोड़ा बात सुनिए। सुन लीजिए, मैं आपको थोड़ा सुन रहा हूँ क्यों इसलिए हम आप बीच में ओवर बोल सुनेगा, रहे हैं। क्यों हम बीच अब में मेरी सुनेगा, बात सुनिए, बीच में क्यों अब सुनेगा? मेरी बात नहीं, सुनिए, आपकी बात जब नहीं, आप पूरी हो हमको जाए, हमारी बात सुनना पड़ेगा। आपकी बात जब पूरी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि मेरी बात पूरी हो गई। बताइए, हाँ ठीक है, बताइए, ठीक है ना। बोलिए। चैतन्य महाप्रभु को आप लोग भी मानते हैं कि आप लोग का परंपरा का आचार्य है, ठीक है आप ना? मुझे प्रमाण बता रहे हैं, मैंने आपसे नॉर्मल पूछा है कि आप मानते क्या है, भगवान का शरीर शाश्वत है या मैं तो वो समझा रहा हूँ, नहीं परिवर्तनशील है। आप बात मत करो, सुनिए। मैं जब हाँ पूछा तो सुनाओ, आंसर दीजिए, सुनाओ, ठीक सुनाओ। है। आप जितना रूप लीजिए, हम लोग गौड़ीय वैष्णव लाइन में, मैं भाई बहुत छोटा आदमी है, लेकिन जितना पढ़ा है मैं उसी से बता रहा हूँ। अगर कहीं गलत है तो गलत है, हमने दीजिए ना, क्या है। आप हमसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट ना करिए, सुनिए, आप बोलिए हम सुनेगा, समझने के लिए कोशिश करेगा, मैं बोलेगा आप सुनने की कोशिश करेगा। अगर कुछ है तो देखते हैं, ठीक है ना। तो भगवान का जितना रूप अभी तक है, जितना अवतार मैं बोल रहा हूँ, अवतार जितना रूप है, विष्णु हो, राम हो, कृष्णा हो, और क्या बड़ा नृसिंह देव, जितना अवतार है, ये हम लोग मानते हैं जो है। अभी भी वो लोग का लीला चल रहा है, दूसरा दूसरा ब्रह्मांड में चल रहा है। एक ही पृथ्वी, एक ही यही नहीं है कि और दुनिया कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड में अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जन्माष्टमी, भगवान कहीं जन्म हो रहा है, कहीं दूध पी रहे हैं, कहीं समझ खेलते गया हैं, मैं, कहीं अब कूदते हैं। आगे बढ़िए, समझ गया, सुनो आगे सुनो बढ़िए। सुनो 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 सुनो, अभी तो नहीं बोला आपको मैं बोलने के समझ गया आपकी बात, आगे बढ़िए। रिपीट हो लिए। रहा तो है, बार ठीक है, बार आप रिपीट बोले कर तो रहे हैं। फिर ठीक है, मैं बोलूं? और क्या करें, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ। आपने कहा कि अनंत कोटि में अनंत लीलाएं अभी भी चल रही हैं, इसका मतलब भगवान का शरीर एक नहीं है, अनंत है। यस, अनंत में से अनंत रूप में लीला भगवान करते के हैं। भगवान का जो मूल शरीर है वो एक नहीं है, बहुत सारे भगवान है। ऐसा नहीं है, एक ही भगवान है, हाँ। तो लेकिन वो अलग एक अलग जो रूप है, में जो लीला मूल करते हैं, है, अलग अलग रूप में। वो जो एक है, जो मूल है, वही आया था ना नीचे गोलोक धाम से। हाँ ठीक है, मूल सब मूल पूछिए। वाला ही आया था ना। दूसरा हाँ, एक एक चीज और पर, एक अगर वो मूल वाला आया है जो बदलता नहीं है, जो ट्रांसफॉर्मेबल नहीं है, तो वो आया यस, था लाला के साइज में, उसके बाद वो किशोर हुए, तो ये ठीक है। ट्रांसफॉर्म हो रहा है, फिर वो तो बदल रहा है ना।
नहीं नहीं। हो सकता है, लेकिन पकड़- हम लोग का परंपरा हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो आंख पे पट्टी बांध के मानना पड़ता है क्या? हाँ हमें दिख चलता रहा है, है कि यस, क्यों भगवान नहीं, श्री क्यों कृष्ण नहीं, छोटे क्यों नहीं, लला के क्यों रूप नहीं, में क्यों आए। नहीं, यस। नहीं हम, हाँ, हमने दिख रहा है भगवान जी छोटे आपको लला भी के यही रूप में करना आए। पड़ेगा, आपको हम पूछेंगे, आपको मैं भी क्वेश्चन करूंगा इसके बारे में, ठीक है ना। हम्म। आंख नहीं बंद करके चलना पड़ता है तब। अभी अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ आपको जब बोलिए। दिख रहा है कि भगवान इस तरह से आए हैं छोटे लला के रूप में। हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं तो लड्डू गोपाल के मूर्ति के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। और हम्म। जो भगवान का एक विग्रह होता है मंदिरों में, वो होता है वो उनकी किशोरावस्था वाला। तो हाँ ठीक ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्म तो हम खुद ही मान रहे, परिवर्तन हो रहा है। दूसरी बात, इसको भी छोड़ दीजिए। अगर हम ये कहें अर्जुन ने जब कहा अपना विराट स्वरूप दिखाओ, तो वहीं खड़े खड़े कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखा दिया, जिसको परम सत्य माना गया, उसको ज्यादा बड़ा सत्य माना गया। ये दिव्य दृष्टि से दिख रहा है तुझे। तो अब आप कह रहे हो कि वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आए थे, फिर अर्जुन कह रहा है कि मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाओ, तो उन्होंने विराट स्वरूप, जो दिव्य दृष्टि जिसको चाहिए देखने के लिए, वो स्वरूप उन्होंने दिखाया है। ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है, और इस बात से ये भी सिद्ध हो रहा है कि उनका वो जो स्वरूप था वो मेन नहीं था। मेन स्वरूप तो इसके कंपैरेटिवली वो वाला था जो विराट स्वरूप लिया था। तो मैं बोलूं। हम्म। आप गीता का, अगर पास में गीता है तो 11 का थोड़ा निकाल मुझे लीजिए, दो प्रमाण श्लोक। नहीं चाहिए, मैं आपसे मांगूंगा प्रमाण। अभी तो आप जो मानते हो वो बताओ। नहीं 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 नहीं, मैं क्या बोलना चाहता सुनिए तो, पहले क्यों बात करते हैं। हम्म। ठीक है, नहीं हम्म। निकालिए। हम्म। जब भगवान अर्जुन ने चाहा कि आपका रूप, विश्व रूप दिखाने के लिए, तो भगवान कृष्ण हाँ। ने विश्व रूप दिखाया। हाँ। ठीक है। वो उन्हीं की दिखाने के बॉडी बड़ी बाद हुई थी। में, उन्हीं की बॉडी बड़ी हाँ, हुई थी। वो उन्हीं की बॉडी बड़ी हो गई थी, या फिर वो कोई दूसरा ऐसे प्रोजेक्शन से दिखाया था विराट स्वरूप? समथिंग लाइक प्रोजेक्शन, क्योंकि वो सब ऑलरेडी, विश्व रूप ऑलरेडी है, उसको मतलब दिखाया था भगवान। वो जो विश्व रूप दिखाया था वो माया था एक तरीके से। नहीं, वो ऑलरेडी है ये, उसको दिखाया था भगवान ने, एक ही अरे, जगह में लाके दिखाया था, बस इतना ही। अरे भाई, वो उनका ओरिजिनल स्वरूप नहीं था ना। ओरिजिनल तो ये है ना जो तो, खड़े हैं। तो क्या हुआ। तो क्या हुआ? हाँ अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि से दिखाया वो उनका ओरिजिनल स्वरूप नहीं था, बल्कि ओरिजिनल स्वरूप तो वही था जो वो खड़े थे। हाँ ठीक है, तो फिर। ठीक है। तो ये जो हाँ शरीर है वो बालक बन के आ रहे हैं, वो किशोर हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है, परिवर्तनशील। तो फिर ये आप कैसे कह रहे हैं सनातन शरीर है ये? अच्छा ठीक है, मैं आपको अब मैं एक थोड़ा दो एग्जांपल मैं पॉइंट दे दूं, बताऊँ, आप मैं समझ दो जाओगे। पॉइंट बोलूंगा। एक एग्जांपल मैं दे दूं, आप समझ जाओगे। अगर हम नहीं नहीं, पूछें मैं आपको आपसे, एग्जाम्पल दूंगा। अ, अगर हम पूछें आपसे, क्या इस्कॉन के द्वारा या आपके द्वारा पूजित होने वाला जो ईश्वर का स्वरूप है, आपने कहा वो जो यस। गोलोक में बैठा है वही है जो कृष्ण भगवान के रूप में आया था। हम भी कृष्ण हाँ। भगवान को ही मानते हैं। तो कृष्ण भगवान जो आपके अनुसार जो यहाँ पर आते हैं गोलोक से, वो, हम्म। उनका शरीर यदि शाश्वत है, तो क्या वो सब कुछ कर सकते हैं? हाँ वो हाथी बन सकते हैं? जरूर। हाथी बन सकते हैं? हाँ क्यों नहीं बन सकते, तो सर्वशक्तिमान फिर बन से एक ही वार्ड में सब खत्म हो गया। तो फिर उनका शरीर तो चेंज हो गया ना, शाश्वत कहाँ रहा? देखिए चेंज हो गया है ना, मैं लगता है मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, मेरा कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप उसी में टिके हुए हो और आप किसमें नहीं तो मानते, मैं किसमें जो टिकना मानता हूँ। चाहिए? किसमें टिकना चाहिए फिर? नहीं देखो, आप बोल रहे चेंज हो रहा है, लेकिन मैं बोल चेंज नहीं हो रहा है, जो है उसको दिखाया जा रहा है आपको। जो मतलब वो हाथी हैं वो दिखा रहे हैं, वो कृष्ण नहीं है। मैं आपको एक फिल्म का रील की क्या देखा, क्या बोला फिल्म के रील में, आप इसका बोलिए, हम मतलब नहीं जो बोलेगा। इसका मतलब जो हाथी का रूप दिखाया वो माया है, वास्तविकता नहीं में वो वहीं खड़े हैं। नहीं नहीं हाँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ। माया नहीं है। तो क्या है? मैं आपको फिल्म का रील के बारे में बताया था, ठीक है, फिर रिपीट करता हूँ प्लीज। फिल्म का रील में ना हर एक पिक्चर जो है वो स्टेबल होता है, वो चेंजलेस नहीं, चेंजलेस है वो, हम्म। लेकिन उसको मूवमेंट करने से चेंज जैसा दिखता है हमको। तो हमें जो दिख रहा है वीडियो वो गलत सुनिए, दिख पहले रहा है ना। सुनिए। अरे, गलत दिख रहा है, हमको जो लेकिन दिख ये रहा मेटेरियल है वो, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मैं मेटेरियल हम जो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मैं समझ वो गया आपका स्पिरिचुअल नहीं एग्जाम्पल। है। हाँ।
ये रियल फिल्म वाले स्पिरिचुअल नहीं है, हर तरह से आप एग्जाम समझाने के लिए बोला जाता है। आ गए ना ऐसा नहीं कि हर तरीके से परफेक्ट हो अचिंत पे जाए। आ गए ना। मैं समझा नहीं सकता, मैं अचिंत, ये इसी को कहते हैं। हम विग्रह को मानते नहीं हैं है, मगर जब डीप में नहीं है, जाएंगे आप तो सोचते हैं, अचिंत पे आप जैसे सोचते हैं मैं ऐसा ही बोलूं, ठीक है ना। वैदिक कल्चर में इतना आर्ग्यूमेंट नहीं करते, अथॉरिटी ओ बोलता है, डिसाइबल सुनता है, हो। ये सर बोलता है। और चलिए क्या ठीक है, हंसते तो हैं मैं आपको क्यों सुनूं? आप? सुन, नहीं मैं आपको बोलता हूँ, एक मिनट, आप मुझे टाइम दीजिए, ठीक है ना। स्पिरिचुअल जो फॉर्म है, 1 - 1 = 1 ही होता है, और 1 + 1 ही होता है। आप जानते हैं, मानते हैं आप भी। तो गोलोक वृंदावन कृष्णा इधर आएगा, फिर भी कृष्णा उधर ही रहेगा यार, क्या है, आप क्या बात करते हैं? अरे तो हम तो ला ही नहीं रहे ना, आप ला रहे हो ना। गोलोक के हम ला कृष्ण रहे को हैं, लेकिन यहाँ पे वन आप माइनस ला वन रहे हो। उधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, एक ही साथ में दो मैं जगह कह रहते हैं। रहा हूँ गोलोक का जो स्वरूप है भगवान का, वो आप ला रहे हो, हम तो मांग ही नहीं रहे। हाँ, हम नहीं ला रहे हाँ उनको ठीक यहाँ। है, सुनो आप ना, ला सुनो। रहे हो कि नहीं, जैसा गोलोक हाँ, में था वैसा ही यहाँ आया था। या हाँ तो तो मैं ये तो बोला मानना आया था। पड़ेगा कि वो जो स्वरूप है उसको हम नहीं जानते, वो हमारे व्यवहार का नहीं, विषय हम नहीं है। जानते हैं, हम लोग अगर जानते हैं, आप नहीं जानते हो, जानते, हम अगर जानते हैं। जानते हो तो वो सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं होगा। क्यों अगर नहीं आप होगा? उसको जान, बताओ ना, वो हाथी बन रहा है तो उसका शरीर बढ़ रहा है, जो वो सुनो, सुनो, परिवर्तनशील है सुनो उनका यार, सुनो, शरीर। ऐसा ऐसा नहीं कहते, हम्म सुनो, थोड़ा सुनो। हम्म। स्पिरिचुअल फॉर्म हो, जो कुछ भी स्पिरिचुअल होता है, 1 - 1 = 1 ही होता है। आप हाँ या ना बोलिए। अरे मेरे भाई, तो नहीं स्पिरिचुअल नहीं, है आप तो आंसर उसको दो, अब इधर उधर मत करो, अब इधर नहीं स्पिरिचुअल नहीं नहीं, अब है। इधर ये सब अगर नो वो आंसर दो। स्पिरिचुअल है तो उसको मटेरियलिस्टिक क्यों बना रहे हो? आप बना रहे हो ना मटेरियलिस्टिक, हमारे बीच नहीं में बना लाके। रहे हम लोग, आप ना बोलते हैं बना रहे मेटेरियल, हो। हम कब नहीं बोला हम मेटेरियल बने हैं बोल के। अरे यहाँ जब हमारे बीच में आ गए तो हम पूछ रहे हैं कि भैया श्री कृष्ण क्या हाथी बन सकते हैं? अगर श्री कृष्ण का वो जो शरीर है ना घट सकता है ना बढ़ सकता है, नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, अगर वो शाश्वत है, ना घट सकता है ना बढ़ सकता है, कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वो क्या हाथी बन सकते हैं? अगर आप कहोगे हाथी बन सकते हैं तो वो घट बढ़ रहा है, और वो घटे नहीं बढ़े बढ़ रहा है, हैं। वो लाला के नहीं रूप बढ़ में रहा आए है। थे, वो लाला के नहीं रूप में आए थे। तो नहीं, आप कहते रहो वो ठीक है, वो नहीं, आप नहीं बाकी समझते हैं, आप बिल्कुल नहीं समझते, समझने की कोशिश भी नहीं करते आप। ठीक है, मुझे नहीं करनी है कोशिश। अब ये बताइए आप कि मैंने सुनो, मेरा क्वेश्चन का हाँ, आंसर दो पहले। 1 - 1 कितना होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल चीज को? मैं 1 - 1 नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण। स्पिरिचुअल मीनिंग हाँ, ये आप है, तो 1 सीधा - 1 सीधा नहीं। आप भी आंसर नहीं देने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, पूर्ण, आप तो सीधा सीधा आंसर पूर्ण नहीं देंगे ना। नहीं तो मैं हाँ, बोल रहा वो हूं चालू पूर्ण का सब मतलब पूर्ण होता चालाकी से काम है। नहीं चलता है। पूर्ण से ना ठीक है, कुछ, पूर्ण से ना कुछ कम होता है, पूर्ण में ना कुछ जुड़ता है। तो यदि वो अपने वही पूर्ण वाले, सेम चीज है भैया, सेम अरे चीज तो है, आप सेम ही सेम, चीज है। अरे तो इसका मतलब वो नहीं बन सकते हाथी। पूर्ण से ना कुछ निकलेगा, ना कुछ घटेगा ना बढ़ेगा, तो वो हाथी नहीं बन सकते, सर्वशक्तिमान नहीं है फिर वो। तो जब ठीक है, मैं क्वेश्चन करता हूं आपका, ठीक है। अभी पहले आप ये बताइए वो सर्वशक्तिमान है कि नहीं? मैं तो बोल दिया यार, हाँ हो सकता है, वो डेफिनेटली, ऑफ तो फिर वो कोर्स, हाथी श्योर क्यों श्योर नहीं बन श्योर। पा रहे हैं? वो हाथी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? मैं तो नहीं बोला नहीं बन पा रहे, मैं तो बोला बन तो पा रहे बन बोल पा के। रहे हैं तो फिर उनका शरीर तो चेंजलेस नहीं रहा, चेंज हो रहा है हाँ शरीर। ठीक है, अभी सुनिए, अभी सुनिए, अरे पहले बोलो सुनेंगे? तो, चेंज हो रहा है कि नहीं हो हाँ रहा है? पहले आप सुनो शरीर तो, चेंज हो रहा है ना। पहले सुनो यार, प्लीज सुनो पहले। हम्म। मैं हम लोग का पॉइंट ये है, हाँ गोलोक वृंदावन में जो कृष्णा है, हाँ। वो उधर ही रहेगा, फिर भी इधर आ सकता है, फिर भी एक हाथी बनने के बाद भी वो फिर वही ऐसे ही रूप में रह सकता है गोलोक वृंदावन में। इसका मतलब वो अपनी रियल सुनो, फॉर्म में नहीं करोड़ों हाथी हाथी बन बनेगा, सकता है, वो फिर भी आपको कृष्णा केवल जैसा ऐसे ही दिखाएगा रह हाथी सकता है। बन के। हाँ। हाँ, क्या? करोड़ों हाथी बन सकते हैं, फिर भी जैसा कृष्णा ऐसा ही रहेगा, वो चेंजलेस है। तो इसका मतलब कृष्ण हाथी नहीं बना ना। क्यों नहीं बना? आप ही ये तो कह कहाँ रहे का हो करोड़ों लॉजिक है? ये हाथी सब बन मेटेरियल सकता है वर्ल्ड, मगर ये वो सब इस वैसा ही दुनिया का रहेगा, वो लॉजिक है। चेंजलेस है। आप ही तो कह रहे हो हाँ, कि वो कृष्ण हाथी बन सकता है मगर वो चेंजलेस है। करोड़ों हाथी बन गए मगर वो हाँ, वैसा का वैसा ही रहेगा, आप ही ने बोला। हाँ, हम पूछ रहे हाँ, हैं तो कृष्ण भगवान हाथी बन सकते हैं कि नहीं, शेर बन सकते हैं कि नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। मैं बोला हाँ। तो जब वो बन सकते हैं तो फिर क्यों कह रहे हो वैसा का वैसा ही रहेगा? अगर वैसा का वैसा ही रहेगा तो शेर नहीं बन सकते, शेर बन सकते वैसा का वैसा ही नहीं रहेगा। दोनों बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि भगवान एक ही साथ में दोनों क्या हजारों काम एक ही टाइम में कर सकता है, ठीक है।
कर दिया। क्यों नहीं कर कोई सकते? बात, हमने ये पूछा है क्या भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को सिंह के रूप में बदल सकते हैं या नहीं, उनके अंदर मैं इस बात की क्षमता है कि नहीं? मैं तो अपने हाँ रियल बोला, कर शरीर को, सकता है बोला। अपने जैसे दूसरे नहीं, अपने रियल शरीर को बदल सकते हैं कि वो भी नहीं? कर सकता है, वो भी कर कर सकते सकता हैं, है। कर सकते हाँ, वो हैं, भी कर सकता है। कर हाँ। सकते हैं। तो फिर उनका हाँ, शरीर वो क्यों नहीं? शाश्वत कहाँ रहा? वो तो बदल गया, बदल रहा है। नहीं बदला है, क्यों बदला है? आप क्यों ऐसा करते हैं आप आप? ही तो कह रहे हो वो बदल जाएगा, शेर बन जाएंगे। आप आप ही तो अब कह रहे हो। स्पिरिचुअल चीज का कुछ भी नहीं मालूम है आपको, सिर्फ मेटेरियल लॉजिक के मेटेरियल हिसाब से कुछ कैलकुलेशन करते हो जब कि एक मटेरियल से में एक बात चला गया कर तो रहे हो, माइनस हो गया, जब खत्म हो मटेरियल गया, में बात कर चेंज रहे हो हो, गया। चेंज होना मेटेरियल चीज का क्या हो गया? क्वालिटी होता है चेंज होना। अजीब बात कर रहे हो आप। चेंज होना मेटेरियल चीज है, स्पिरिचुअल चेंज चीज कोई चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं समझते आप इसको? जो क्या स्पिरिचुअल है, समझना है? जो भी हो, आत्मा भी चेंज नहीं होता, आत्मा भी चेंज नहीं होता तो कृष्णा क्यों चेंज होंगे? हाँ? आप कर आत्मा रहे भी हो तो ना। अनचेंजेबल बताया गया देखिए है। सुनिए, आत्मा जो है वो व्यवहार का विषय नहीं है। आत्मा का ज्ञान प्राप्तव्य है। और आप हम्म, अव्यवहारिक ईश्वर को यहाँ व्यवहार में ले आ रहे हो। जब व्यवहार में आएगा तो बाधित हो जाएगा। आप बताओ, क्यों या बाधित तो होगा? बाधित ही तो हो रहा है। नहीं, भगवान एक ही तो टाइम फिर में तो इसका साइमल्टेनियसली सब मतलब, काम कर सकते इसका हैं। मतलब कि यदि भगवान श्री कृष्ण सिंह के रूप में अपने शरीर को परिवर्तित कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो मूल शरीर है वो ऐसा नहीं है, वो बदल रहा है। और वो छोड़ दो कि परिवर्तित हाथी के रूप में करेंगे कि नहीं करेंगे, सिंह के रूप में। वो आए थे लल्ला के रूप में। अच्छा ये बताइए, आप ये बोल रहे हो कि वो वहां से सीधे उठ के आते हैं, तो वो तो छोटे बालक के रूप में आए थे, शिशु के रूप में। क्या बात करें आपसे हम? वो रियल नहीं था क्या? माया थी भगवान की। कैसे आपको समझाया जाए? चलिए और कुछ बात करते हैं। अचिंत बोल दो, समझ जाऊंगा। आप क्या सोचते हैं, भगवान चिंत्य है? आप ही आप जो निराकार आप मानते हैं, बोलते हो निराकार अचिंत मानते है, हैं, वो भी फिर चिंत्य है, चिंता आप ही चिंता तो कर बोलते हो लेंगे अचिंत। भगवान को। अचिंत भेदाभेद कौन बोलता है बताइए? हम बोलते हैं तो अचिंत भेदाभेद जब बोलते हो तो फिर क्यों ठोस ठोस भगवान श्री कृष्ण को सीधे ले आ रहे हो? ये लो, ये खड़े हैं। ना। इसको उसको मैं आपको लास्ट में पकड़ूंगा, ठीक है? आप दूसरा क्वेश्चन जाते हैं, इसको हम आपको फिर कान पकड़ेगा बाद में आपको। अब आप मुझे बताइए कि ये शिव जी जो हैं, उनके लिए आपके 3:15:25 में क्यों लिखा है कि वो उनको भगवान समझने वाले पापी हैं? बताइए। हम नहीं जाएंगे। अब तो इतना आसान चीज हम आपको नहीं समझा पाया, तो वो सब जानने के क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं। तो फिर आए क्यों हैं? रहने दो, बंद करते हैं। वैसे ही हाँ, आजकल हाँ, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको बोला था, मैं कुछ मेरा कुछ ऑब्जेक्शन भी है आपसे को, आपका जो जो बातचीत में जो है इस्कॉन का किताब लेकर, और कुछ क्लेरिफिकेशन लेना चाहिए था हमको, ठीक है? तो तो मैं क्लैरिफिकेशन हो तो आपको गया। आपका ना तो मोक्ष सिद्ध है, परम स्वतंत्र मोक्ष नहीं है, ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। और अभी ये जो चैप्टर खुल रहा है, इसमें आपका जो धर्म है वो शाश्वत नहीं रहेगा। हाँ, वो भी होने दीजिए। आप सर्टिफिकेट दीजिए, आप ऐसा ही करिए, ऐसा ही करिए, आप ये आपका आप ही काम तो है। कह रहे हो कि वो सिंह बन सकते हैं, तो सिंह नहीं बन सकते हैं, वो शाश्वत है उनका शरीर। हम ऐसा नहीं बोला, हम बोला एक ही समय में भगवान हर कुछ काम कर सकते हैं, एक ही टाइम में अरे हर भैया कुछ काम कर मेरे सकते हैं। भाई, ये भगवान श्री क्या कृष्ण है, आप हमने नहीं नहीं नहीं, उनका आप आलिंगन। समझते नहीं, आप समझते नहीं, आपका माइंड तो इतना चेंज हो गया है ना, आप वैदिक कल्चर कुछ समझते नहीं, आप बिल्कुल नहीं और समझते आप। यही मैं कह दूं कि आप समझते नहीं, आपका माइंड इतना चेंज हो गया है फिर? मैं तो हाँ बोला, मैं तो मान लिया, हाँ बोला। कहाँ माना? मैं नहीं समझता आपका बात, मैं आप नहीं तो समझता अपनी हूँ। पे ही अटके हो ना। नहीं, मैं बोला आपका बात मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, इसका मैं से हार गया ना मैंने। नहीं, आप हार गए ये बोल रहे हो? लेकिन आप ऐसा नहीं बोलते, आप थोड़ा ऐसा बोल के देखिए, कितना आपको क्या? दम है। अरे आप बोलो क्यों कि मैं बोलूं? आपको नहीं समझ सकता हूँ, मैं हार गया, ऐसा बोल के दिखाओ। क्यों बोलूं भाई? जो उदारता हाँ, अपने यही तो है अस्तित्व ना, और आदर्श पे अहंकार है ना, हावी हो जाए, अहंकार वो है ना। उदारता नहीं, सब कुछ कायरता जानते हो कहलाती ना, है। आप तो सब कुछ जानते हो, इसलिए सबको आप जो कसते हैं सबको आप। उदारता आपके अस्तित्व और आदर्श पर हावी हो जाए, वो उदारता नहीं, कायरता होती है। मैं क्यों बोलूं? हाँ ठीक है, हम जब डरपोक भी है, जब मेरे वैष्णव लोग राम कभी आर्ग्यूमेंट सत्य नहीं हैं, करते तो मैं ऐसे। उनके विरुद्ध क्यों बोलूं? जो ठीक है। बातें राम ने नहीं सिखाई, मैं उनके विरुद्ध क्यों जाऊं? इंडोनेशिया की हाँ, इस्कॉन सिर्फ की संस्था इस्कॉन के पढ़ा लिए। है आप लोग, इस्कॉन का किताब पिताब खोल के सिर्फ एक्सपोज करते हैं, ऐसे बैठे रहो, ऐसे ही आपका काम है। अभी आपसे मैंने पूछा कि भगवान शिव के लिए क्यों लिखा है उनके भक्तों के लिए पापी, आपके 3:15:25 में। बताइए।
भागवत में। नहीं, हर कुछ चीज का क्वेश्चन लेने के लिए कोई तो ऐसा नहीं होता ना। जो हम बोल सकता हूँ, जब मैं बोलना चाहूँ मैं वही बोलूंगा। को नहीं पता इस बारे में, हाँ, पता भी है नहीं भी है, लेकिन आप जैसा मेंटालिटी में पता भी रहते हैं, है, आपको बोल हर चीज में के ये सब बात करके फायदा नहीं है। अचिंत का अजीब बात है, हर क्यों बात में अजीब ही बात है अचिंत। यार? हर एक आदमी का अपना सिचुएशन होता है, अपना लिमिटेशन होता है, अपना मजबूरी होता है, अपना आपको इस क्या बारे बोलते में हैं, अब नहीं पता बेवकूफी भी है, होता है। क्या बात आपको इस करते हैं? बारे में नहीं पता है, चलिए। नहीं, हम बात ही करना नहीं चाहते, क्योंकि जाके आप जितना इतना छोटा चीज मैं आपको समझा आपने नहीं अभी पाती, इतना बोला बड़ा वो चीज बोलने झूठ की क्या था बात? क्या? आपने अभी बोला वो झूठ था क्या? कौन सा? आपने बोला हमें नहीं पता है। रीड मुंडकोपनिषद 3:2-3। Lord cannot be reached by argumentation or by applying one's independent brain power or by studying many scriptures। हाँ, ये तो मैं तो आपको हम कह बोलने तो वाला रहे हूँ हैं, आपको। हम यही कह रहे हैं भाई साहब कि भगवान का जो अव्यवहारिक रूप है, व्यवहार में ना आ सकने वाला, उसकी यहाँ पर बात हो रही। बिल्कुल, साथ में भी यही लिखा है, वो वाणी का विषय है, वो तर्क का अविषय है। और अगर आप उसको यहाँ वो ले आ रहे हो लिखा खड़े, है हम लोग के लिए, जो लिबरेटेड आप होते हैं उसको उन लोग के लिए आप नहीं है। जो इस्कॉन क्या कर रहा है, वो जो भगवान का अव्यवहारिक स्वरूप है, व्यवहार में ना आ सकने वाला, वाणी का अविषय है, उसको यहाँ लाके खड़ा कर दे रहा है कि लो, ये तो नेत्रों का विषय हो गए, कानों का विषय हो गए, सबका विषय हो गए, फिर कह रहे हैं कि ये जो है मूल स्वरूप है। अगर मूल स्वरूप यही है, आप कहाँ गए? अगर मेरा मूल, बात में आइए, हाँ, हमसे बात करिए। हम्म, देखो, आप जैसे, पता नहीं, मैं जो समझता हूँ आपको ना, अगर ऐसा ही हम लोग बात करें कि हम लोग उनको उसके बारे में मालूम नहीं कर सकते हैं, जान नहीं सकते हैं, तो क्या प्रचार करते हैं हम लोग? अच्छा आप ये बताइए, आप इसीलिए ये इसीलिए बताइए, हम लोग प्रचार नहीं कर सकते हैं, दुनिया में हम फैल नहीं सकते, सिर्फ इंडिया में सीमित हो गया, लिमिटेड हो गया हम लोग। क्योंकि आपको बात पता नहीं है, भगवान पता नहीं है, उसके बारे में बोल नहीं सकते, उसका सोच नहीं सकते, ये आप क्या भाई नॉलेज साहब है? देखिए, व्यर्थ की बातें मत करिए। अभी मुझे हाँ, आप ये बताइए, शिव जी के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है? पता है, बहुत कुछ पता है, लेकिन उसके बाद वो टॉपिक छोड़िए ना, क्योंकि आपको बात करना बहुत मुश्किल होता है ना आपसे। तो मैं आपको बंद कर क्वेश्चन दें, करूंगा, आप हमको क्वेश्चन मत बंद करिए। कर दें। पहले मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, बाद में आप क्वेश्चन नहीं करिए। नहीं, एक मिनट एक मिनट, आपको नहीं नहीं शिव नहीं, जी के आपको बारे में, मेरा आपको शिव मेरा जी के पॉइंट बारे में सुनिए। नहीं पता है? मालूम है, क्यों नहीं मालूम? इतना दिन से मैं 25 साल हो गया स्कूल में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, क्यों नहीं तो मालूम है? शिव जी के बारे में जो ये बात लिखी हुई है कि उनको भगवान समझने वाले पापी हैं, अपराधी मैं हैं। आपसे बोला, ये क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा, अगर लूंगा तो दूसरा दिन लूंगा, ठीक है? आप अभी के लिए छोड़ दीजिए हमको। मैं तो आपको अभी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, मेरा अभी क्वेश्चन थोड़ी देर सुनिए। पहले आपने ये कहा था कि मुझे नहीं पता है इस बारे में। जरूरी नहीं है सबको सब कुछ सब चीजों के बारे में पता हो। कुछ भी सोचिए ना, कोई भी ऑप्शन लीजिए और हमको छोड़ दीजिए ना। बाद में बात करेंगे, दूसरा दिन बात करेंगे। बोलिए, आपको किस किस बारे में बात करनी है? मैं एक आपसे एक बात निकलना मुझे चाहता हूँ बता एक दीजिए, बात। एक बात मुझे बता दीजिए, आप जो बात करने जा रहे हैं इसके बाद मैं भी एक बात करूं या ना करूं, या ये आपकी बात ही जरूर अंतिम है? करिए, करिए, लेकिन तो क्वेश्चन करते हैं जो आपको बोलना। मैं जब करूंगा तो आप ये कह सकते हो कि मैं नहीं करूंगा इस बारे में बात। फिर आप ये चाहते हो कि मैं तो आपकी बात को मानूं, मगर मैं जब अपनी बात कहूंगा तो आप निर्णायक हो जाएंगे। तो मैं क्या आपके परतंत्र हूं आपके प्रति? बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता हूँ मैं। आप तो, मैं आप बोलना एक सुनो सुनो, मैं अथॉरिटेटिव बोल कोशिश रहे हो किया आपको कि मैं समझाने की, आपसे पूछ, कोशिश किया समझाने आप के लिए, कोशिश किया मेरा आप जितना था, आप लेकिन मेरे आपको प्रति समझा व्यवहार नहीं कैसा पाया कर मैं, रहे ठीक हैं? है ना? मैं छोड़ दिया उसको। नहीं, अभी आप मेरे प्रति व्यवहार ऐसा कर रहे हैं, मैं पूछूंगा वो तुम्हें बताना है, और तुम पूछोगे मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पूछूंगा पूछूंगा, आप नहीं बोलना तो नहीं बोलना, बोल आप मना कर दीजिए ना कि इसका तो मैं बात नहीं करूंगा, बोलिए ना भाई। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा। अभी मैंने बोला कि आप शिव जी के बारे में बात करो, तो आप मना कर रहे हो कि मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा कुछ है, मैं और कोई बात कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ ना, क्यों आप हमको फोर्स करेंगे क्या क्वेश्चन आंसर देने के लिए? तो आप तो मेरे अल्टीमेटली तो से मैं ये ऐसे, कहूंगा। आप तो फिर आप कैसे फोर्स कर सकते हैं मुझे? मैं कभी आपको, कब आपको फोर्स किया मैंने आपको क्वेश्चन को तो आंसर ठीक है, देने के बंद लिए? करें, बंद कर दें। हाँ, बंद करिए, बंद करिए। चलिए पूछिए पूछिए, बोलिए क्या- बोलिए। अरे यार, तो सुनिए, थोड़ा ठीक है, अच्छा से बात करते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं, ठीक है ना? बोलिए। आप जितना पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, उसका हिसाब से
गुरु का पोजीशन क्या होता है? देखिए, मुझसे जो है आप सैद्धांतिक काउंटर करिए, वस्तुनिष्ठता से मेरी परीक्षा मत लीजिए। आप ये नहीं, कहिए कि आप बहुत आपकी ये नहीं वाली बात, सुनिए, जैसे आप मैंने आपको सुनिए, कहा सुनिए। ना, जो मेरी कही हुई कोई बात हो उसको आप काउंटर करिए, मेरी परीक्षा मत लीजिए। मेरी परीक्षा मत लीजिए, देखो, गुरु की परिभाषा क्या अच्छा है, ठीक है, ये मैं है, क्यों वो है, पूछ रहा हूँ आप मैं बोल देता काउंटर हूँ। करिए। मैं हाँ, सुनो, सुनो, हाँ, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? हाँ, क्योंकि मेरा पॉइंट है, ओपनली मैं बात करता हूँ। मैं आपका वीकनेस का पकड़ना पड़ता है पहले, बाद में आपको क्वेश्चन करूंगा, ठीक पॉइंट में। पहले से बैकग्राउंड क्लियर नहीं करूंगा ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ जाएगा लोगों को। आपका हुँ, बैकग्राउंड क्या है? कैसा बैकग्राउंड? आप नॉलेज लिया है, सुनिए, परंपरा में आप भी एक परंपरा से दीक्षा लिए है, शिक्षा लिए है ना, हम यूट्यूब में आपको देखा है। आप मेरी ये हम भी एक जानने आए परंपरा हैं कि से। मेरी कहाँ से दीक्षा हुई है, कहाँ से शिक्षा हुई है, ये नहीं, मैं जानने आए जानता हैं? हूँ, आप पूरी का शंकराचार्य महाराज से दीक्षा लिए, मैं जानता हाँ, हूँ। आप यूट्यूब में आप हाँ, बताया, मैं देखा हूँ, जानता हूँ, हाँ। वीडियो वीडियो में देखा हूँ, ठीक है। अब मेरी कही हुई बात कौन-सी ऐसी है जो गलत है, वो आप बताइए। जो मैंने गलत किया, उस पे काउंटर करिए। आपकी गलत बातों को मैं बताऊँ? नहीं, 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 उससे बाद में बताएंगे, हाँ, मैं आपके बारे में बताता हाँ, हूँ। ऐसे बताइए। सुनिए, आप इस्कॉन का बहुत सारे किताब में लेकर ना, इधर गलत है, इधर इलॉजिकल है, ऐसा करके बहुत सारे वीडियो बनाया है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। लेकिन सुनिए, तो ये हम लोग का गौड़ीय परंपरा का वहाँ आचार्य से लिखा हुआ है, ठीक है, हुँ, ठीक है। तो हुँ। इसका अंदर में आपका सिर घुसा कर इसको एक्सपोज करने ट्राई करने का आपको अधिकार कहाँ से मिला? अच्छा, ठीक। अब क्योंकि मुझे सुनिए, आप सुनिए, पहले सुनिए। हुँ, एक परंपरा में एक गुरु बताया है, हुँ, ठीक है, और हम लोग हुँ, मानते हैं, फॉलो करते हैं, पूजते हैं प्रभुपाद को, हुँ, ठीक है। आप यही हुँ। क्वेश्चन करें कि ये सब क्यों लिखा हुआ है? आप ये एक्सपोज करने के लिए कोशिश क्यों करते हैं आप? अच्छा, अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको जवाब दे देता हूँ। हम्म। आपके स प्रश्न जैसा ही आपका जवाब है। हम्म। मेरा श्री मेंटालिटी यही है, अगर मैं आपका श्रील गलत प्रभु देखा तो मैं श्रील आपके पास श्रील में आऊं, आपको जो फोन करूं, आपके भैया आपके ये जो सब क्या गुरु क्या है, आपकी तो जो थोड़ा गुरु बताइए, परंपरा है, क्लेरिफिकेशन वो करो। आप जो गीता पढ़ते हैं, वो इस्कॉन की पढ़ते हैं? हाँ, जरूर। और आप भागवत कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, लेके वो जा भी? रहे हैं? मेरा क्वेश्चन कहाँ रह गया? अभी आपका क्वेश्चन मुझे लेना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन पे आ जाऊँगा, नहीं आया तो मैं तुरंत जो है अपने आप को कह दूँगा आज से इस्कॉन का नाम लेना ही बंद, ठीक है? ओके, ठीक आज है, से हाँ, इस्कॉन का नाम लेना बंद कर दूँगा, ठीक? नहीं, ऐसा अब ये क्यों बताइए, लेते हैं, ऐसा क्यों भागवतम करते किसकी पढ़ते हैं? हैं? गीता या भागवतम? भागवतम, श्रीमद् भागवतम, हाँ, इस्कॉन का ही पढ़ते, प्रभुपाद का ही पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी का। तो फिर प्रभुपाद जी किस परंपरा से आते हैं? मैं जो समझा गौड़ीय वैष्णव परंपरा से आते हैं। ब्रह्म माधव ब्रह्म गौड़ीय परंपरा बोलते हैं हाँ, इसको। ठीक। शंकर परंपरा से तो नहीं आते ना? नहीं। नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी को किसने अधिकार दिया, इस्कॉन को किसने अधिकार दिया कि श्रील प्रभुपाद जी के नाम से उसने लिखा श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में 4:24-17 में कि जो शंकराचार्य हैं वो मायावादी है, उनकी फिलॉसफी नीरस है, बेकार है। किसने अधिकार दिया उनको? अगर मैं सीधा सीधा जब वो आंसर दूं शंकर तो आप परंपरा के प्रभुपाद से नहीं पूछना है, चाहिए। जब वो शंकर परंपरा के नहीं है, तो उनको किसने हाँ। अधिकार दिया? आपके तो अनुसार आपके अनुसार अगर मैं परंपरा का हूं तो ही मैं उसकी बात करूं, अन्यथा ना करूं। तो अब मुझे बताइए कि श्रील प्रभुपाद जी को श्रील प्रभुपाद जी ने नहीं किया, ये इस्कॉन ने छापा है। इस्कॉन को किसने अधिकार दिया कि श्रील प्रभुपाद जी के नाम से वो शंकराचार्य पर उंगली उठाए? बताइए। आप श्योर है इसको ने क्या है, प्रभुपाद ने क्या बोल के आप श्योर है? मुझे नहीं पता, मगर यहाँ पे लिखा नहीं है पता है तो इस्कॉन। क्यों आशा? अरे बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि और बहुत सी बातें हैं, और बहुत तो से क्वेश्चन है। उसका आंसर तो इस्कॉन देगा ना भैया। अगर इस्कॉन ने किया तो इस्कॉन देगा, चलिए प्रभुपाद ठीक किया है, तो ठीक है। प्रभुपाद देगा। आप किसकी और साइड आपका है? क्वेश्चन मुझसे है ना, तो एक मुझसे मिनट, एक सुनिए आप। मिनट। आप किसकी साइड है? हम प्रभुपाद के साइड में हैं। तो ये प्रभुपाद जी के नाम से झूठ लिखा है? अगर प्रभुपाद लिखा है तो झूठ नहीं लिखा है। नहीं, आप ये बताओ, आपको क्या लगता है ये प्रभुपाद ने लिखा है कि नहीं लिखा है? मेरा मेरा अंडरस्टैंडिंग में प्रभुपाद ही लिखा है। प्रभुपाद ने लिखा है, तो फिर आप इनके साथ है ना? यहाँ ये जो लिखा है कि शंकराचार्य जो है मायावादी, उनका वो है, नीरस है, ये है, वो है। हाँ। हाँ, तो आप इनके हाँ साथ तो है ना? तो हाँ, फिर श्योर। तो फिर आप क्यों ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो आपका ही सिद्धांत तोड़ रहा है?
नहीं तोड़ा है, प्रभुपाद नहीं तोड़ा है। अरे आप ही ने तो कहा जब आपने उस परंपरा का अध्ययन नहीं किया है तो आपको कोई अधिकार नहीं है उस परंपरा पे सवाल करा करने का। लेकिन वो अलग बात है। अब जिसने क्यों वीडियो में अलग बोला बात कि है? दुनिया सारे के, क्यों अलग बात है? क्यों अलग बात है? तो अगर आप ये करो। अगर गलत है तो, देखो, गलत है सुनो, तो, गलत है तो महाभारत में लिखा है दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो अपने लिए पसंद हो, धर्म है ये। ठीक तो है। शुरुआत किसने की? शुरुआत प्रभुपाद ने किसने किया, की ये करने की? प्रभुपाद ने किया। मुझे नहीं पता प्रभु, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं किसने किया। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, प्रभुपाद ने किया है। तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों हो जिस व्यक्ति का, वो ओके, व्यक्ति उस सिद्धांत ठीक को है, तोड़ मैं रहा है जो ठीक आपका है, मैं आपको सिद्धांत है। आंसर देता हूँ। ठीक है, मैं हम्म आपका आंसर देता हूँ। ठीक है, बोलिए। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा प्रभुपाद कौन है कि नहीं? क्या? जो लिखा है वो व्यक्ति कौन है मालूम तो करना पड़ेगा ना। आप मुझे वो सिद्धांत बताइए कि कब किसी दूसरे पर हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं, बस ये बताइए सिद्धांत। क्या प्रभुपाद जी ने जान लिया था शंकराचार्य कौन है? श्योर, क्या श्योर? मैंने प्रभुपाद भी जान जानते लिया थे श्योर। क्या? मैंने भी जान लिया श्योर। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप आर्गुमेंट बिल्कुल करना नहीं, शुरू कर ऐसा दिए नहीं। है ना। देखो फालतू की बातें मत करो, व्यर्थ हो रहा है अब। हाँ, हम फालतू की बात करते हैं और लॉजिक की, आपसे अच्छा हाँ, बात करते हैं। व्यर्थ की बातें कर रहे हो। जो नहीं व्यवहार है, अपने देखो लिए पसंद सुनो ना नहीं भाई, है सुनो। वो दूसरों के साथ भी ना करो, ठीक है? और लेकिन एक दूसरी आदमी बात होता यह है, है। और दूसरी बात यह है कि धर्म की रक्षा करने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेटर की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे आसपास कहीं अधर्म हो रहा है तो हम उसे रोकेंगे, भले ही परंपरा से हो रहा हो या ना हो रहा हो। अगर वहां हाँ पटना ठीक है, में आज, करिए, ठीक है, करिए। सुनिए, हाँ करिए, सुनिए, करिए, पटना करिए। में किसी लड़की को ये सब करते हुए आज जो है ये सब वीडियो वायरल हो रहे हैं, मैं वो बात कहना नहीं चाहता हूं। अब मेरे सामने वो सब हो रहा है, इस्कॉन मंदिर का अध्यक्ष है वहां पर, वो पकड़ा गया है, निर्वस्त्र था वो, ऐसे पकड़ा गया व्यक्ति। अब मेरे सामने हो रहा है तो मैं इसलिए ना करूं क्योंकि मैं उस परंपरा का नहीं हूं, मैं उसको रोकू नहीं। किसी मात्र शक्ति के साथ वो जो है दुराचार करते हुए उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, मैं उसको रोकू नहीं क्योंकि वो परंपरा का है। ऐसा नहीं होता है, रोकना चाहिए, क्यों नहीं रोकना चाहिए? तो फिर आप ही तो कह रहे हो आपको किसने अधिकार दिया वो क्वेश्चन उठाने का? वो भी गौड़िया परंपरा का है। मैं जो सिर्फ आज क्वेश्चन किया, डिस्कशन ओपन करने क्वेश्चन किया था, आपको आर्गुमेंट नहीं किया था। हम आर्गुमेंट करने के लिए नहीं आए इधर, बिल्कुल नहीं। तो फालतू है। आर्ग्यूमेंट नहीं है ये, तो मैं भी तो आपको क्वेश्चन ही कर रहा हूं। आपने मुझे हाँ, कहा कि मैं तो गौड़िया आपको, परंपरा पे क्वेश्चन करने का आपको किसने अधिकार दिया। अब मेरे सामने कोई मात्र शक्ति का चीरहरण हो रहा है तो वहां पर मैं जो है ये सोचूं कि भैया वो गौड़िया परंपरा के द्वारा बनाए गए अध्यक्ष हैं इस्कॉन मंदिर के, और जो है इसलिए मैं और उनको उसकी रक्षा ना करूं वहां पर, ये कहाँ का सिद्धांत है? अगर आपके आसपास अधर्म हो रहा है और आप शांत हैं तो आप भी अधर्मी हैं, ये सिद्धांत है। चलिए अब मैं अपना क्वेश्चन पूछ लूं। आपने कहा था आप नहीं बाद में अब अपना पूछ लीजिएगा। मैं बोलना चाहता था तो क्या आपसे बात करना। मैं तो आपको पूछा था कि गुरु का पोजीशन क्या होता है, ठीक है। उसी से मैं धीरे धीरे ओपन करना चाहता था कि एक्चुअली हम लोग इस्कॉन में जैसे देखो है, कभी कि इस्कॉन का ब्रह्मचारी भी है, डिवोटीज है, हम भी है, जो भी हो, कभी ऐसा ऐसा बात करते हैं जो इसकी समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं समाज इसको हमारा हिसाब से समझ नहीं सकते, कभी हम लोग गलत भी करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है। लेकिन हमारा पॉइंट था जितना आपके साथ इस्कॉन डिबेट के साथ जितना बातचीत आर्गुमेंट जैसे चलता रहता है इसका हिसाब से, तो इस्कॉन का डिबेटिस इतना बात क्यों करते हैं? जस्ट समथिंग लाइक टेम्पर जैसा है, अभिमान जैसा है, हम लोग क्यों बात करते हैं? उसका बैकग्राउंड भी आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग इतने सारे राम के बारे में, जैसे आप बोल रहे हैं राम को कृष्ण छोटा मानते हैं लोग, या शिव जी को छोटा मानते हैं, उसको मानते हैं नहीं मानते, ये इस्कॉन का हम मानते हैं और बोलते भी है, उसमें कोई हम लोग दोहरे नहीं, पता नहीं किसने क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हम मानते हैं, हम कृष्णा से मेरे साहब जो बोलते हैं ना, राम छोटा है कृष्णा बड़ा है, जैसा ये सब थोड़ा कुछ तो है हम लोग अंदर, हम बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं
उसका रीजन आप ढूंढिए। ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ढूंढिए कि इस्कॉन वाले लोग इतना सारे गड़बड़ जैसे किताब में जो दिख रहा है, क्यों है ये सब? आपको जो उसको मुझे अभी अंदर में तक जाए, समझ डीप में में आया जाइए, जो सुनिए। मुझे अभी तक हाँ? समझ में आया है वो ये है कि इस्कॉन की फाउंडेशन हो सकता है एक अच्छे मंतव्य से डाली गई हो, मगर आज इस्कॉन का स्वरूप जो दिखाई देता है वो ये है कि सनातन संस्कृति के नाम पर सनातन जो सामग्री है उसकी जो कुछ मूलभूत चीजें हैं उसको सनातन से दूर करते हुए और जो ये विचारधाराएं हैं अब्राहमिक उनसे जोड़ दो, क्योंकि शिव और कृष्ण एक हाँ, नहीं है। वो एक मगर पॉइंट है। आप ये शिव और इस्कॉन कृष्ण का जो सुनिए, हमारा जो प्रीचिंग होता है, क्योंकि क्योंकि शिव और कृष्ण एक बोलने में दिक्कत है मगर अल्लाह और कृष्ण एक बोलने में दिक्कत नहीं है। हाँ, ये राम सब और जो कृष्ण प्रॉब्लम एक है ना, बोलने में दिक्कत है, राम और कृष्ण एक बोलने में दिक्कत है, मगर हाँ, कृष्ण और यहोवा बोलने में दिक्कत नहीं है। ये जो कंट्रोवर्सी है ना, इसको जानने के लिए आप थोड़ा डीप स्टडी करिए। ऐसा ही हमसे पूछ लीजिए और किसी से पूछ लीजिए, इससे एक्चुअली आपका आंसर नहीं मिलेगा। रियली मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर हमने आपको कुछ पूछ करना लिया, है। हम मंदिर तक गए, वहां जाकर के डीप डिस्कशन हुआ, उनसे पूछा, उन्होंने बोला नहीं नहीं, शिव जी तो वो नहीं है, अलग है, अल्लाह यहोवा और कृष्ण एक हैं, और अल्लाह वही कुरान का अल्लाह, यहोवा वही बाइबल का यहोवा। तो ये है, कुछ तो है इसलिए बोलते हैं, बिल्कुल नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते। कुछ तो है अंदर में इसलिए बोलते हैं, नहीं तो ऐसा कितना डेयरिंग किसका है बोलने के लिए? क्या? तो क्यों बोले सोर्स का? सुनिए ना, सुनिए। अरे हम भाई, लोग जो आप बात मुझसे करते ये कहने आए हैं क्या कि क्यों बोलते हैं? आप डिस्कस डिस्कस करो, ये तो फोन पे बोल देते हैं, यहाँ क्यों आए हैं फिर? मैं ये आपको फोन पे कितना बार बोल फोन देते किया आप हूँ मालूम है? आप सुनो जो सुनो है, सुनो, मैं आपको फोन किया हूँ। आप हर बार काट लिया मेरा कि मुझे टाइम नहीं, लाइव में आपके पास बहुत बहुत वो आपको है ना एक है। लाइन बोलनी थी, आप इस्कॉन का और डीप स्टडी करिए, बस बात खत्म। आप आप फोन वहां में पे बात ही नहीं डिस्कशन करने दिया करना हमको। चाहते थे। आप हमको फोन आप बात पता है करने ही हो नहीं क्या दिया रहा है, हमको। जितनी बार आपकी बात गलत गलत हो रही है या कट रही है, उतनी बार आप जो है उस जो कन्वर्सेशन है उसको रोक देना चाह रहे हो, बंद कर देना चाह रहे हो, और सोच रहे हो, हालांकि एक भी बार मेरी बात कटी नहीं, हो सकता है कटी हो, मगर सोच रहे हो कि मैं ऐसा कुछ बोलूं जिसमें इसकी बात कटती जाए। आप ये सोच रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं आपको सब ऐसा हाँ, नहीं है, मैं आपको समझाना हाँ, चाहता हूँ हाँ, कि हम लोग ऐसा जो आप जो ये जो कंट्रोवर्सी जो जैसे आप बोला कि शिव राम अल्लाह जिसको जो बात करें ना, हाँ। इसमें इसको उनका किताब में है, प्रभुपाद ने बोला है, लेकिन क्यों बोला है, कहाँ है, आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि हम आप लोग बता, देखो, आपने सुनो रिसर्च पहले, की थोड़ा कि नहीं सुनो तो की? पहले, थोड़ा आपने सुनो की कि तो नहीं की? थोड़ा आपने सुनो की? तो पहले थोड़ा सुनो यार। देखो, हम बोलते हैं, इस्कॉन वाले बोलते हैं, इतना आसान से नहीं बोलते थे। कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, कुछ जानते हैं, इसलिए तो बोलते हैं, नहीं क्यों बोलेंगे ऐसा? तो वो क्या जाना है आपने, वो बता दो ना, आज भेद खुल जाए आज दुनिया के मैं सामने। तो वही बोलने के लिए आपको कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप तो इतना होते ना, अभी खिला देने जैसा हो जाते हो। तो अभी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे अब? हाँ बोलेंगे, आप वेट करो। बोलिए। आपको बैकग्राउंड में आपको थोड़ा क्लियर करना चाहिए। देखो, कोई चीज जो डिफिकल्ट होता है, फिलोसॉफिकल होता है, समझने के लिए अरे आपको भाई, आप बैकग्राउंड मेरा चाहिए। क्लियर, आप जो है अपनी बात बताइए, आप तहकीकात मत करिए, आप सीआईडी इंस्पेक्टर मत बनिए, आप अपनी बात बताइए प्लीज, कंटिन्यू। कैसे आपको समझाए? अगर अगर बात सुनो पहले। अगर किसी को हम लोग पीएचडी का पार्ट पढ़ाना चाहते हैं, तो उसका बैकग्राउंड भी क्लियर करके लेके आना पड़ेगा यार। इतना ऐसा आपको अच्छा। जिसके सामने जाओ, एक सुनो, एक मंदिर हाँ, में चले जाओ, कुछ क्वेश्चन कर लो, इधर थोड़ा फोन कर लो, इधर थोड़ा वीडियो में यूट्यूब में बुला लो। इसी से ऐसा करके आपको परंपरा आप समझाए क्या? आप तो बहुत मैं पढ़ा है, आपसे बहुत पूछ क्वेश्चन रहा किया है। हूँ कि कौन ने पीएचडी की है, कौन ने नहीं की है, इसका पैरामीटर क्या है? मैं आपको बोलना शास्त्र तो सम्मत चाहता हूँ, मैं बोलना पैरामीटर ही क्या है? चाहता हूँ, मैं यही बोलना ही चाहता हूँ। हाँ, बोलो। मैं बोल, यही बोलना चाहता हूँ। तो किसने हम लोग को पीएचडी की परंपरा है, के बारे किसने में आपको नहीं की सुनो है? ना, सुनो। हम्म। हम्म। हम लोग का परम गीता में जो पहला जो चैप्टर स्टार्ट होता है, हम्म। उसका जस्ट पहला पेज में, चैप्टर का स्टार्टिंग जो नाम है उसका पहले पेज में लिखा हुआ है, गुरु परंपरा लिस्ट दिया गया है, ठीक है? हम्म। कृष्णा, उसके बाद ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधव, इसका लिस्ट दिया गया है ना, देखा है अभी लगता हम्म। कभी? हम्म। तो उसके बाद अंतिम 32 नंबर में प्रभुपाद के नाम आता है, हम्म। ठीक है? बीच में बहुत सारे नाम है, और उसमें 32 नंबर प्रभुपाद का नाम आता है, ठीक है? तो एक्चुअली प्रभुपाद कौन थे, उनका स्पिरिट में ऐसा है, कोई गृहस्थ था, एजुकेटेड था, दीक्षा लिया था, ये सब सेकेंडरी है। मेरा मेरा अंडरस्टैंडिंग में आपको इसको उनका हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ।
प्रभुपाद एक एजुकेटेड थे, बिजनेसमैन थे, गृहस्थ थे, सन्यास थे। ये सब आउटवर्ड है, ये सब आउटवर्ड है। क्यों हंसते हो? नहीं नहीं, वो किसी ने कुछ हंसने का क्या कमेंट मतलब किया, है? कोई कमेंट किया था तो उस पे हंसी आ गई। आपकी बात पे नहीं हाँ, हंसा, कोई कमेंट किया था। ठीक है। अगर आपको एक्चुअली एक्चुअली कुछ करना, इस्कॉन का एक्सपोज भी करना हो या इस्कॉन को सपोर्ट भी करना, कुछ भी करना, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि एक्चुअली आप थोड़ा इंक्वायरी करके प्रॉपर एक्चुअली उनका स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, उनका अभी आप पावर कुछ कैपेसिटी बताने कहाँ चाह से। रहे थे भाई साहब, वो बताइए मुझे। आप तो सुनना ही नहीं चाहते। आप तो ये आ रहे हैं ना कि आप स्टडी करिए। चलिए ठीक है, बहुत जो बहुत भी हो आभार आपका आने। आप क्या मानते हो, ईश्वर कृष्ण और अल्लाह एक है? वो हमरा बात करने के नहीं देते और क्वेश्चन कर लेता कहीं से। अरे तो आप कुछ कर कहाँ रहे हैं, आप तो वही वही रिपीट कर रहे हैं। कुछ नहीं है, आप दूसरा को चीज एक्सपोज करना है, लाइव में बुला के एक्सपोज करना है आपको। ऐसा हमें ऐसा लाइफ क्वेश्चन में करो, धर्म मुख से रक्षा बोलो करनी और है। ऐसा नहीं होता है, चलिए ऐसा ठीक नहीं है, होता है। आपने आने के लिए आभार आपका। जय श्री राम। ठीक है, थैंक यू।